कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी ने कहा है कि रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,50,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। ये 1,70,000 क्यूसेक तक जा सकता है। रावी साइफन पर पानी का बहाव मुस्तहकम हो गया है, अब इसके नीचे आने का इम्कान है। शाहदरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ बिलाल लोधी ने कहा कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इंतजामात मुकम्मल हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। जी, इस वक्त शाहदरा में जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे इस वक्त पानी का जो बहाव है 150 के करीब है। 1,50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, आप देख रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके अलावा जो रावी साइफन के ऊपर को 170 ऑड के करीब है हमारा पानी का फ़्लो। तो रावी साइफन से यहाँ पर जो अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 150 से 160-165 तक होपफुली जाएगा, क्योंकि अब रावी साइफन स्टेबल है। अगर रावी साइफन स्टेबल है तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पर इंशाल्लाह डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। 1 घंटे से पिछले वो स्टैटिक है, तो होपफुली ये 160-165 तक स्टैंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। बाकी जो डाउन स्ट्रीम आबादियाँ हैं वहाँ पर एवैक्यूएशन हो भी चुकी है, वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। पूरी रात कोई ऐसी रेस्क्यू की कॉल नहीं आई। अलबत्ता नेचुरली पानी का फ़्लो है तो वो अपना बेड रिक्लेम कर रहा है। सबसे रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ खातिर जमा रखें। हम यहाँ मौजूद हैं, एरिया में मौजूद है, टीमें मौजूद हैं, आप सब देख रहे हैं। रात गए भी हम यहीं थे, आज सुबह भी यहीं हैं और इंशाल्लाह यहीं पर ही रहेंगे जब तक कि ये मामलात को सेटल डाउन नहीं कर। अच्छा, आपका तो सर कोई खतरे का तो नहीं है बाइस, कोई किस किस्म का खतरा तो नहीं है? यहाँ पे जो रेला जो कह रहे थे आना है वो आ गया है, और दूसरा यहाँ पे कोई किसी किस्म का खतरा तो नहीं है? इस वक्त हम तकरीबन उसकी पीक के नज़दीक हैं रेले की। हम 150 के ऊपर हैं, मतलब मीन्स के 1,50,000 क्यूसेक के ऊपर हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 165 या 170 तक ये मैक्सिमम जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम पीक के नज़दीक हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। सो अगर हम यहाँ पे सस्टेन कर गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। इस वक्त रावी में क्या सूरत हाल है जानते हैं। दरियाए रावी पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा, बताइएगा दरियाए रावी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या दिखाई दे रही है? जी, इस वक्त ताज़ा तरीन जो शाहदरा के मकाम पे मैं इस वक्त रावी में मौजूद हूँ और अभी सूरत हाल इस तरह से है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब पानी जो है क्यूसेक वो यहाँ से गुजर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कल ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है। कल ये वो जगह थी जहाँ पर हमने सारा दिन खड़े होकर रिपोर्टिंग की, क्योंकि यहाँ पर मट्टी थी और पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये सूरत हाल है, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सारा पानी से भर चुका हुआ है और यहाँ पर जितना सामान रखा हुआ था, सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह और दूसरा सामान, वो सब यहाँ से हटा दिया गया है और पानी का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से अब आपको मैं मज़ीद दिखाती हूँ कि रेस्क्यू की मज़ीद कश्तियाँ जो हैं यहाँ पर बोट्स रख दी गई हैं, मज़ीद रेस्क्यू एहलकार बढ़ा दिए गए हैं। खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो उस सूरत में इसको फौरी तौर पर कवर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर मट्टी की खुदाई मज़ीद कर दी गई है। कैमरामैन रेहान आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह थी जहाँ पर ये सारी मट्टी से भरी हुई थी, लेकिन चूँकि पानी का फ़्लो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और दोपहर तक 2 लाख क्यूसेक से ऊपर जा सकता है पानी, तो उसी खदशे के मद्देनज़र रखते हुए इस जगह से मट्टी को हटा दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये मट्टी थी और आज यहाँ से सारी मट्टी हटा दी गई है। इसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ पे थी वो भी हटाई जा रही हैं और यहाँ पे पानी का फ़्लो जो है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस हवाले से तमाम महकमे जो हैं अलर्ट हैं, तमाम चीज़ों की अरेंजमेंट जो है वो कर दी गई है और रेस्क्यू की जो लोग एहलकार हैं वो बोट्स जो हैं जो कि अब पहले खुश्की पे पानी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो पानी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी महफूज रखने की रावी के अंदर कैपेसिटी है। लेकिन अभी तो सैलाब का ख़तरा तो नहीं है, ना ही ख़तरे से मुतल्लिक कुछ ऐसी बात की जा रही है। लेकिन कुछ आबादियाँ ऐसी हैं कि अगर 2.5 लाख से ऊपर पानी जाएगा तो उसमें शाहदरा है, बेगम कोट है, जिया मूसा है और इसी तरह से महमूद बूटी के कुछ इलाके हैं जिनमें पानी दाखिल हो सकता है। लेकिन फिल वक्त ऐसा कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जी।
अच्छा, ये बताइएगा कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया था कि रावी साइफन पर पानी जो है ये मुस्तहकम हो चुका है। इसका असर यहाँ तक कब तक आएगा? ज़िला इंतज़ामिया का क्या कहना है कि ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी वहाँ पानी मुस्तहकम होने से? साइफन के मकाम के ऊपर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है और अगर हम बात करें कि साइफन से यहाँ पर तो जो स्पीड इस वक्त चल रही है पानी की और ख़ास तौर पे जो फ्लड फोरकास्टिंग वाले हैं उनके मुताबिक इस वक्त शादरा के मकाम पर हाई यानी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और साइफन से जो पानी आ रहा है वो उसमें मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है। और चूँकि देखिए सिर्फ यहाँ पर बारिशों का पानी भी शामिल हो रहा है और जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया वो भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इस वक्त जो फ्लड फोरकास्टिंग की जानिब से जो कहा जा रहा है वो यही कि यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो पानी का सिस्टम है उसमें मज़ीद मुमकिन है और दोपहर तक कहा जा रहा है कि ये 2 लाख क्यूसेक से ऊपर चला जाएगा। जी ठीक, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उम्मे फरवा। दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,50,000 क्यूसेक हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है। हाई अलर्ट पर हैं। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल किया गया है। करीबी इलाकों से इनखला जारी है। दरिया रावी में जस्सड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,300 क्यूसेक पर आ गया। उधर दरिया चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसेक से कम होकर 8,59,000 क्यूसेक पर आ गया है। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव कम होकर 9,96,601 क्यूसेक हो गया है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद है। यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में बलूकी और सतलुज में सलमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदलियां वाला में सैलाब के बायस दरियाई इलाकों में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी हम्माद, यहाँ की सूरत हाल क्या है? ज़िले इंतज़ामिया का क्या कहना है कि यहाँ पानी की सतह में कमी कब तक आ सकती है? जी, फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में हाई अलर्ट जारी किया गया है सैलाब के हवाले से और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 7 यूनियन कौंसल के 20 से 25 देहात हैं जो ज़ेर आब आ सकते हैं, जो इस सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। और इस वक्त दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और पानी अब ओवरफ्लो होकर जो फसलों और ज़रई अराजी को मुतासिर कर रहा है। सैकड़ों एकड़ जो ज़रई अराजी और फसलें जो हैं ज़ेर आब आ चुकी हैं। मेरे में देखा जा सकता है कि ये जो फसलें जो हैं वो फसलों में दाखिल हो चुका है। इसके साथ जो सूरत हाल मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, जो दरियाई इलाकों से मुतासरा लोग हैं वो बुलंद सतह पर आ गए हैं अपने माल मवेशी लेकर। ये फैमिलीज़ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। एक जो बुलंद सतह है पानी से बाहर खाने पीने का इस वक्त इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके साथ इनके माल मवेशी भी यहाँ पर ये ऊपर ले आए हैं, लेकिन इनको कुछ मसाइल का सामना है कि इनका ये कहना है कि चूँकि इनकी फसलें जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं, जिनमें कमाद की फसल है, चावल की फसल है और जानवरों के चारा जो चरी है वो मुतासर हुई है, तो जानवरों के चारे के हवाले से इनको परेशानी है। और ख़ुद भी जो खाने पीने का सामान था कुछ ये साथ ले आए हैं, लेकिन ओवरऑल इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया इनके लिए मदद करे। कोई इंतज़ामिया की जानब से 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, लेकिन हमने कुछ जो कैंप्स हैं वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर अभी भी सुबह के वक्त अमला मौजूद नहीं है। और ओवरऑल जो है वो सिचुएशन ये है कि रेस्क्यू, डबल वन, सिविल डिफेंस और दीगर तमाम अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ माड़ी पत्थर के मकाम पर डिप्टी कमिश्नर ने भी विजिट किया था। इस वक्त हम शराजा पतन के मकाम पर मौजूद हैं और मजबूरी तौर पर 9 तहसीलों के 20 से 25 देहात मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए हम्माद। और शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के सैलाबी रैली के बाद देहात से पानी उतरना शुरू हो गया है। ताहम नशेबी इलाकों में पानी अभी तक मौजूद है। देहात को मिलाने वाली सड़कों के मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन।
जिस वक्त मैं शकरगढ़, नूरकोट को, नैनाकोट, बारामंगा समेत 3 दर्जन से जायद देहात से मिलाने वाली अकलौती सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 6 से 8 फुट गहरे खड्डे बन चुके हैं, जबकि इससे थोड़ी दूर जो मेन जो पुली थी वो भी टूट चुकी है। पुली टूटने और सड़क के बह जाने से 2 दर्जन से जायद देहात के हज़ारों शहरियों को अशराए ज़रूरिया, अद्वियात और दीगर सहूलियात के हसूल में शदीद मुश्किल का सामना है। शेबी जो मकानात हैं वहाँ पे पानी खड़ा है, जहाँ से शहरी जो हैं वो जो नकल मकानी करके जा चुके थे वो आकर अपने उजड़े घरों को देख रहे हैं, सामान जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये सारा इलाका जो है वो ज़ेर आब आ चुका था। और अगर मेरे दाईं जानब दिखा सके तो ये मकई और जो दीगर चारा जात की फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और मुल्तान में दरिया चनाब से 48 घंटे के बाद बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। इस सैलाबी रैले से दरियाई बेल्ट के रहायशियों को महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से। जी, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के शेरशाह के इलाके में मौजूद हैं। ये दरियाई इलाका है और यहाँ पर भी जो है वो दरिया चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो बड़ा रेला है वो तवक्को ये की जा रही है कि 2 रोज़ तक जो है वो मुल्तान में दाखिल होगा और तवक्को ये भी की जा रही है कि 7 लाख क्यूसिक पानी जो है वो दरिया चनाब से गुजरेगा। इस पानी से निमटने के लिए, सैलाबी पानी से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त DC मुल्तान और AC सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इस बड़े सैलाबी रेले से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और ये बताइएगा कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि पानी कितना आएगा और कितने मुआवजात जो हैं वो तवक्को किए जा रहे हैं कि इससे इफेक्ट हो। हमने देखा कि मराला से पानी बहुत ज़्यादा आ गया, चनाब में और रावी में आ गया, वहाँ से जसर से। तो अब अभी इस टाइम पे हमारा हेड खानकी पे और ऊपर तकरीबन 1 मिलियन क्यूसिक पानी वहाँ से गुजरा है। हमारे पास लकीली हम चूँकि थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम है तो 2 दिन का टाइम मिल जाता है हमें। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 7 लाख, जो भी बता रहे हैं PDM वाले के 7 लाख क्यूसिक पानी हमारा यहाँ से गुजरेगा। ये थे DC मुल्तान जो कि हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या इंतजाम किया और उनका ये कहना था कि 1 लाख से ज़ायद लोगों का ख़दशा है कि वो इस सैलाबी पानी से मुतासिर होंगे। लेकिन इन तमाम के लिए न सिर्फ उनके जो ज़रूरियात हैं उनके तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं, बल्कि बेट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा मसला होता है उनके मवेशी, उनके जानवर, तो उनके लिए भी जो है वो इंतजाम किया गया है। ज़िला बहावलपुर में दरिया सतलुज ने निचले दर्जे के सैलाब के बावजूद दरियाई बेल्ट में तबाही मचा रखी है। बंद टूट रहे हैं, फसलें डूब रही हैं। सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज के बेड में मौजूद हूँ, यानी कि बेट के इलाके में मौजूद हूँ। और ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये सारी बस्तियाँ जो है इस वक्त दरिया सतलुज के पानी में डूब चुकी हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये दरिया सतलुज का निचले दर्जे का यहाँ पर सैलाब है। इस वक्त जो बेट के इलाके के लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनकी फसलें डूब चुकी हैं। उनके कपास की फसल थी, चावल थे, तिल थे और भी कई घास था और कई फसलें हैं वो सब डूब चुकी हैं। इस तरह जो है वो बेट के इलाके में लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे, वो भी डूब चुके हैं। आज इस इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया मकामी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कि वो जो है हमें अपने घरों से तो निकाल रहे हैं, ना तो हमें कोई वो कैंप दे रहे हैं कि जहां पर वो जो है अपने घर वालों को लेकर, अपने माल मवेशियों को लेकर रह सकें। ये जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है दरिया सतलुज में और वो इस इलाके से गुजरेगा। अभी तक दरिया सतलुज जो है वो बहावलपुर की 3 तहसीलें यानी तहसील खैरपुर, टामीवाला, बहावलपुर सदर और अहमदपुर शर्किया में निचले दर्जे का सैलाब होने के बावजूद बहुत बड़ी तबाही कर चुका है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बाद पंजाब के कई शहरों में दरियाओं और नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब और बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला नवेद हैदर शराजी के मुताबिक सैलाब से गुजरात में 3, सियालकोट में 2 जबकि गुजरांवाला और नारोवाल में 1-1 शख्स जाँ बहक हुआ है। सियालकोट के इलाके सिमड़ियाल में 3 अफराद ताहाल लापता हैं। गुजरांवाला में नाला फुल्कों के ओवरफ्लो होने से वजीराबाद के कई इलाकों में 8 फीट तक पानी जमा हो गया है। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में नाला नकदवाड़ा में तग़यानी के बाद सैलाब में 100 से ज़ायद अफराद फंस गए, जबकि शहबाजपुर के मकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूटने से 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 की लाशें निकाल ली गईं जबकि 1 को बचा लिया गया।
हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद और अखराज 10,77,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गई है, जिसके बाद सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहातों में दाखिल हो गया है। रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। मुल्तान में दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जलालपुर पीरवाला के बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। बहावल नगर में हेड सलमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से कई रिहायशी इलाके और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। लोधरा में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से दरिया के बेट में सैकड़ों एकड़ पर काश्त मुख्तलिफ फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के नवाही इलाका आदमवन में, जहाँ पर भारत के पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कपास की फसल है, मकई और तिल की फसल है, ये सारी ज़ेरे आब आ गई है। यहाँ से दरिया आ चुका है, इस तरफ जो है ना बड़ी परेशानी हो गई है। यहाँ पे जो है ना बंद बिल्कुल थोड़ा सा टूट गया है, इसके लिए जो है ना हमें क्रेन चाहिए ताकि बंद दिया जाए। यहाँ पे मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर मौजूद हैं। खुदा न खासा कोई सिचुएशन होती है तो फौरी तौर से उसको केटर फॉर कर लिया जाए। इसके अलावा रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कि इनकेस अगर खुदा न खासा ज़्यादा पानी आता है और आबादियों को ज़ेरे आब आती हैं आबादियाँ, तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में पहुंचा दिया जाए और वहाँ पे लाइफ स्टॉक और हेल्थ की जितनी ज़रूरियात हैं वहाँ पे अद्वियात प्रोवाइड कर दी गई हैं। दरियाए चनाब की लहरों में तुग़यानी के बायस झंग में भी तरेमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और लाखों अफराद के मुतासर होने का खदशा है। महकमा पाशी के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान झंग में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सैलाब के बायस ज़िला झंग के 412 देहात ज़ेर आब आने का खदशा है, जिनकी आबादी 6 लाख के करीब है। सैलाबी सूरत हाल से लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी बुरी तरह मुतासर होंगी। शहर में 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स और 27 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पाक फौज की मावनत के साथ साथ मुतासरा इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी है। दरियाए जेहलम में पानी का बहाव मामूल पर है, लेकिन नाला बहना और नाला गहान में निचले दर्जे का सैलाब है। ज़िले इंतज़ामिया ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। मंगला डैम में पानी का लेवल 1222 फुट तक पहुंच गया है, जबकि डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट तक है। जेहलम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ की रिपोर्ट। जी बिल्कुल ऐसा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया जेहलम किनारे पर। इस वक्त दरिया जेहलम में पानी का 10,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है। दरिया जेहलम में पानी मामूल के मुताबिक है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया के जितने नीचे वाले एरिया हैं दरिया से मुल्का, उन इलाकों में नाला बनाव और नाला घान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुज़श्ता रात 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाला मानसून का 8वां स्पेल है, इसमें हैवी बारिशों का भी पेशन गोई की गई है। और अगर बात की जाए मंगला डैम की, तो इस वक्त मंगला डैम में पानी का लेवल जो है 1222 तक पहुंच चुका है, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट है। अगर बात की जाए पानी की आमद की, तो मंगला डैम में इस वक्त 90,000 क्यूसिक पानी की आमद है और दरिया जेहलम में आउटफ्लो जो है वो इस वक्त 10,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। जी, दरिया सिंध में सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब में मुख्तलिफ दरियाओं में तबाही मचाने के बाद बड़ा रेला 5 सितंबर तक सखर बिराज से गुजरेगा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम से इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में जो सैलाबी रेले तबाही मचाते हुए दरियाए सिंध में सखर बैराज की जानिब बढ़ रहे हैं, वो 6 से 7 सितंबर तक सखर बैराज के मुकाम पे पहुंचेंगे। क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये रेले कितने बड़े होंगे, आबी माहिर अब्दुल अजीज सुमरो से जानते हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा पंजनत जो है 5 लाख क्यूसेक पानी पास करेगा, तो जब वो सिंध में दाखिल होगा तो 6 से 7 लाख क्यूसेक के दरमियान होगा। एक्सपेक्टेड यही है कि 3 या 4 सितंबर को गुड्डू बैराज पे ये पानी पहुंचेगा
और उसके बाद 24 आवर्स के बाद सक्खर बैराज पे पहुंचे। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज के मुकाम पे 6 से 7 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला 5 से 6 सितंबर के दरमियान पहुंचेगा। लेकिन अगर इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें हो जाती हैं तो सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, जबकि सक्खर बैराज के मुकाम से 11 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। जी, कोटरी डाउन स्ट्रीम में तवील अरसे के बाद मीठे पानी की आमद से इंडस डेल्टा और एतराफ में एक बार फिर जिंदगी नजर आने लगी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी से। जी, मैं इस वक्त साहिली इलाके खारोछान में उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ दरियाए सिंध का पानी अपनी आखिरी मंजिल समंदर में तेजी से दाखिल हो रहा है। जब दरियाए सिंध का पानी इन साहिली इलाकों में पहुँचा है तो यहाँ के जो माहीगीर थे, जो आबादगार थे और दूसरे जो यहाँ के मुकामी लोग थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। जबकि इंडस डेल्टा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था दरियाए सिंध के इस पानी की वजह से, उसके अंदर एक बार फिर जिंदगी की जो उमक है वो पैदा हो गई है। यहाँ के जो माहिरीन थे उनका कहना था कि इंडस डेल्टा के जीने के लिए ये ज़रूरी है कि मीठे पानी का उसके अंदर अखराज हो, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है मीठा पानी इंडस डेल्टा में नहीं आया, जिसकी वजह से इंडस डेल्टा जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ पे मैंग्रोव और टेमर के जो दरख्त थे उनके अंदर जो है हमें हरियाली नजर आई है, नए छोटे छोटे पौधे नजर आए हैं। माहीगीरों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उनके घरों में खुशियां दोबारा लौट आई हैं। 2 माह पहले तक यहाँ पर वीरानी छाई हुई थी, कोई शिकार करने के लिए यहाँ दस्तयाब नहीं था, लेकिन आज जो है यहाँ पर बड़ी तेजी से जो शिकार हो रहा है, क्योंकि दरियाए सिंध अपने साथ जो जरखेज लाखों टन सिल्ट लेके आता है वो पल्ला मछली और जो दीगर आबी हयात है उनकी ब्रीडिंग के लिए भी जो है काम आती है। और दरियाए सिंध में इस वक्त जो है पल्ला मछली, झींगा और दीगर जो समंदरी आबी हयात हैं और मछलियां हैं, उनका शिकार बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ हर तरफ इस वक्त हमें खुशियां ही खुशियां नजर आती है। जो लोग पानी ना होने की वजह से इलाका छोड़कर दीगर शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए थे, वो भी वापस आना शुरू हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला सारा साल दरिया सिंध में इसी तरह पानी की मौजों को रवा दवा रखे। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मिलकर अपनी और दूसरों की जहनी सेहत का ख्याल रखें। देखते रहिए जियो न्यूज़।